खाने से पहले मोटा होना। बड़े बुरे भेड़िए को मेमने का तर्क सही लगा, इसलिए उसने मेमने को जाने दिया। भेड़िया पूरी गर्मियों में बिना कुछ खाए घास पर लेटा रहा। बस शरद ऋतु में अच्छा खाना खाने के लिए जब उसका पेट खाली हो। शरद ऋतु जल्दी आ गई और जैसी की उम्मीद थी, छोटा सुअर 6 सुअरों के साथ वापस आया। बड़ा बुरा भेड़िया उत्साहित होकर उन्हें रोक दिया। दूध पीते सुअरों का स्वाद चखने के लिए तैयार। उस समय सुअर की मां ने अचानक भेड़िए से कहा, बिना बपतिस्मा वाले सुअरों को खाना बहुत मुश्किल होता है। मैं दृढ़ता से सलाह देती हूँ कि तुम तब तक रुको जब तक मैं आगे के गांव में जाकर पुजारी से सुअरों को बपतिस्मा दिलवाऊं, उसके बाद ही तुम उन्हें खाओ। भेड़िए को लगा कि यह समझ में आता है और उसने सुअरों को जाने दिया। हालांकि जब सुअर की मां जा रही थी तो उसने भेड़िए के कान में कुछ फुसफुसाया, यह दावा करते हुए कि वह उसे दूध पीते सुअरों को पकाने की विधि बताती है। जैसे ही भेड़िया झुका, सुअर की मां ने उसके कान को कसकर काट लिया और सुअरों ने उसका दूसरा कान पकड़ लिया। उन्होंने इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि भेड़िया लगभग बेहोश हो गया था। कुछ समय बाद ही उन्होंने धीरे धीरे उसे छोड़ दिया। जैसे ही छोटे सुअर चले गए, छोटा मेमना वापस आ गया, पूरी तरह से मोटा हो गया। बड़े बुरे भेड़िए ने मेमने के कंधे को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और कहा, प्यारे भाई, तुम आखिरकार लौट आए, जल्दी करो और मुझे तुम्हें खाने दो। लेकिन मेमने ने भेड़िए को जवाब दिया, अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारे दांत निश्चित रूप से दर्द करेंगे और मैं तड़प कर मर जाऊंगा। तुम उस गड्ढे में क्यों नहीं घुस जाते और अपना मुंह चौड़ा क्यों नहीं खोल देते? फिर मैं तुम्हारे मुंह में कूद जाऊंगा और तुम मुझे आसानी से पूरा निगल सकते हो। इस तरह हम दोनों में से कोई भी अब और पीड़ित नहीं होगा। बड़े बुरे भेड़िए को यह तर्क उचित लगा, इसलिए वह तुरंत बैठ